बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अमीरुल मोमिनीन के खुतबात में से एक खुतबा है खुतबा नंबर 180, जो नहजुल बलागा मरकज़ अफ़कार इस्लामी की तरफ से जो नशर हुआ और आज अल्हम्दुलिल्लाह उम्मत के हाथों में मौजूद है। और बहुत बड़ी काफ़िश है मरकज़ अफ़कार इस्लामी की। इस नहजुल बलागा के मुख्तलिफ़ चाप हैं, मुख्तलिफ़ दफ़ा इसको उन्होंने चाप करवाया और बहुत बड़ी अल्लाह इनकी तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमाए। खुतबा नंबर नहजुल बलागा का खुतबा नंबर 180 अमीरुल मोमिनीन के बुलंद तरीन खुतबात में से एक खुतबा है, जिसमें हज़रत ने ये खुतबे के इब्तिदा में आपको अर्ज़ करूँ कि जो किस अंदाज में हज़रत ने इस खुतबे को पेश फरमाया और ये खुतबा हम तक पहुँचा। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि हम अमीरुल मोमिनीन के कलाम को देख रहे हैं, आंखें मुनव्वर हो रही हैं, समातें मुनव्वर हो रही हैं और हमारे दिल इस नूरानी कलाम से मुनव्वर हो रहे हैं। रिवायत करने वाले हैं नौफ बकाली। ये कहते हैं कि हजरत ने यह खुतबा कूफा में दिया और एक पत्थर पे खड़े हुए। उस पत्थर पे खड़े होकर हजरत ने यह खुतबा इरशाद फरमाया। खुतबा हजरत ने, जैसे ये अहले बैत का तुर्रा इम्तियाज है कि जब जब ये अपनी कलाम करते हैं तो अल्लाह की हम्द से आगाज करते हैं। अमीरुल मोमिनीन ने अल्लाह की हम्द से इस खुतबे का आगाज किया। हम्द खुदा के बाद इंसान जो साबिका उम्मतें गुजरी, इस दुनिया में आई, वो गुजरी, उनके हाल को बताया, आने वाले हालात को बताया, फिर इंसान की इस मुख्तसर सी जिंदगी को बताया और अबदी और बाकी रहने वाली आखिरत का तारुफ फरमाया। ये सारा इस तकरीबन खुतबे का मजमून है। सामीन से गुजारिश है और नाजरीन से कि इस खुतबे को एक दफा जिंदगी में जरूर इसकी तिलावत फरमा लीजिए। मैं फकत इस खुतबे का आखिरी हिस्सा, रावी कहता है, नौफ कहता है कि जिससे ये खुतबा नकल हुआ, वो कहता है जब हजरत ने इस खुतबे के आखिरी मराहिल तक पहुंचे ना, तो उस वक्त हजरत ने एक अजीब काम किया। काला, नौफ कहता है, सुम्मा ज़रबा बियदिही अला लहियतिही शरीफल करीमा। खुतबा देने के बाद, तुलानी खुतबा है, अली ने अपने हाथ से अपनी रीश मुबारक को लिया। फ़अताल अल बुका सुम्मा क़ाल अलैहिस्सलाम। हजरत का गिरिया बुलंद हुआ और उसके बाद हजरत ने उन बहते हुए अश्कों के साथ, जो हजरत का मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं, बहते हुए अश्कों के साथ रीश मुबारक अपने हाथ में लिए हुए अली ने फरमाया, अली की एक हसरत है, वो अर्ज कर रहा हूं, आह अला इख्वानी अल्लज़ीना तलौल कुरान। कहां है अफसोस, आह, जब इंसान किसी दर्द का इजहार करता है तो लफ्ज जब आह बन के निकलता है तो ये उस वक्त ये लफ्ज बोला जाता है, आह अला इख्वानी अल्लज़ीना तलौल कुरान। कहां हैं वो मेरे भाई जिन्होंने कुरान को पढ़ा। दिक्कत का मकाम यह है, अली ने इन लोगों को अपना भाई कहा है। अला इख्वानी अल्लज़ीना, वो मेरे भाई कहां हैं जो कुरान को पढ़ते हैं। फकत कुरान की तिलावत नहीं, फ़अहकमू हो, और इस कुरान को मजबूती से पकड़ लेते हैं। दूसरी खासियत, वतदब्बरुल फर्ज़, और अपने फराइज में गौर व फिक्र करते हैं। व अकामू हो, फिर गौर व फिक्र के बाद उन फराइज को अदा करते हैं। व अहयव सुन्नह, तीसरा काम, वो सुन्नत को जिंदा करते हैं। व अमातुल बिदआ, और बिदअतों को मार देते हैं, खत्म कर देते हैं। दुऊ लिल जिहाद फअजाबू, जब जब उन्हें जिहाद के लिए पुकारा जाता है वो लब्बैक कहते हैं।
ववथिकू बिलकाइद, और अपने पेशवा पे यकीन कामिल रखते हैं। फ़अतबऊहो, और अपने पेशवा की इत्तिबा करते हैं। इन खुसूसियात के मालिक अफराद को अली इमाम जैसे बुजुर्ग शख्सियत ने अपना भाई कहा है। मेरे मोहतरम सामीन और नाजरीन, दुआ है कि अल्लाह अली के इन जुमलों पे हमें अमल पैरा होने की तौफीक मरहमत फरमाए, और वो अहबाब कि जिन्होंने नहजुल बलागा और अमीरुल मोमिनीन के कलाम को जिंदा कर रहे हैं, अल्लाह उनकी तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए। बतौर ख़ास मरकज़ अफ़कार इस्लामी को अल्लाह दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की नसीब फरमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।